अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वर्ब की दो टाइप्स पढ़ाई थी, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। और आज की वीडियो में जो है ना हम दो और टाइप पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह इसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब के बारे में जो भी सवाल आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फाइनाइट वर्ब से। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स को। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? आपने शायद इसके बारे में थोड़ा सा सुना भी होगा कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं हमारे पास, दोज वर्ब्स दैट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब वो वाले वर्ब्स होते हैं जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस, यानी सब्जेक्ट के साथ वो चेंज होते हैं और टेंस के साथ वो चेंज होते हैं। ठीक है। अब कैसे चेंज होते हैं, इसमें अब दो पॉइंट्स है। ठीक है। दो पॉइंट्स को आपने याद रखना है कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो चेंज होते हैं सब्जेक्ट के साथ और टेंस के साथ। यानी अगर सब्जेक्ट चेंज होगा तो फाइनाइट वर्ब भी चेंज होगा, वो अपनी फॉर्म चेंज करेगा। अगर टेंस चेंज होगा यानी प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा टेंस, तो फाइनाइट वर्ब जो होगा वो भी अपनी फॉर्म चेंज करेगा। अब ये कैसे होगा, इसको हम ज़रा एग्जांपल के ज़रिए से समझते हैं। पहला पहला जो पॉइंट है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं या फाइनाइट वर्ब जो होता है वो अपनी फॉर्म जो है ना वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, एग्जाम्पल के ज़रिए से देखते हैं। पहला पहला एग्जाम्पल है, आई ईट मैंगोज। ठीक है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लगाया है आई। आई जो है ना क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह कंसिडर किया जाता है, तो उसके साथ हम ईट लगाते हैं। आई ईट मैंगोज, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है, तो आई के साथ क्या लगता है, ईट लगता है। लेकिन अगर आई की जगह मैं ही लगा दूंगा, ही ही ईट्स मैंगोज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही हमारा सब्जेक्ट आई था तो हमारे पास जो वर्ब था वो ईट था। लेकिन जैसे ही मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ही कर दिया, तो वर्ब जो है ना ईट से ईट्स बन गया। तो ये वाले वर्ब जो होते हैं इसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ठीक है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जिस तरह ही है, शी है, इट है, तो वर्ब के साथ आप एस या एस का इजाफा करोगे। तो अगर वर्ब चेंज होता है, अपनी फॉर्म चेंज करता है, तो वो कौन सा वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सब्जेक्ट को वी कर देते हैं तीसरे एग्जाम्पल में, तो फिर ये क्या बन जाएगा, वी ईट मैंगोज। तो फिर से ये फॉर्म चेंज करेगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। इस तरह चौथे एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं, दे ईट मैंगोज, तो यहाँ पे ईट को अगर हम देखते हैं तो वो आई, तो जो हमारे पास वर्ब ईट है वो अपनी फॉर्म जो है ना वो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ऐसे वर्ब जो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। दूसरा हमारे पास एग्जांपल अगर हम प्ले का उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल पांचवा सेंटेंस मैंने लिखा है तो इसमें मैंने प्ले का वो एक वर्ब उठाया है। तो प्ले हमारे पास फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, आई को अगर हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो उसके साथ प्ले लगेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। ठीक है। आई के साथ प्ले लगेगा, यानी अगर आई सब्जेक्ट होगा तो प्ले लगेगा, सिंगुलर वो वर्ब होगा। ठीक है। लेकिन अगर छठा एग्जांपल हम देख लेते हैं, ही को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ही के साथ क्या होगा, प्लेस। तो ये जो वर्ब है प्ले से क्या हो गया, प्लेज हो गया। यानी आई से अगर सब्जेक्ट ही में चेंज हो गया तो वर्ब भी चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ। इसलिए जो प्ले है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब है, बिकॉज इट चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के साथ साथ चेंज होता रहता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं, सातवां एग्जांपल, वी प्ले क्रिकेट। आठवां एग्जांपल है हमारे पास, दे प्ले क्रिकेट। तो वी के साथ प्ले लगता है, दे के साथ प्ले लगता है, ही के साथ प्लेज लगता है। इस तरह अगर मैं शी लगाऊंगा तो शी के साथ भी प्लेज लगेगा। ठीक है।
यानी वो वाला वर्ब जो अपने सब्जेक्ट अगर चेंज होता है तो वो सब्जेक्ट के साथ अपनी फॉर्म को चेंज करेगा, वो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होता है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा वो एग्री करता है। तो वो वाले वर्ब इनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वर्ब्स हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब्स का जो पहला पहला डिफिनीशन में जो पहला पोर्शन है, दैट दोज वर्ब दैट चेंज इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब जो है ना हम देखते हैं कि ये टेंस के साथ कैसे अपने फॉर्म को चेंज करता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था कि फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं दैट चेंजेस इट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस। तो सब्जेक्ट का मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट्स के साथ वो कैसे अपने फॉर्म को चेंज करते हैं। अब दूसरी जो डिफिनीशन में दूसरा पार्ट है वो ये है कि फाइनाइट वर्ब आल्सो चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस। ये जो है ना टेंस के साथ भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से इसको समझते हैं कि जो फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो टेंस के साथ कैसे चेंज होते हैं। पहला पहला एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में जो मैंने वर्ब लगाया है वो प्ले है। लेकिन दूसरे एग्ज़ाम्पल में अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप देखते हैं आई प्लेड क्रिकेट। तो यहाँ पे देखो ना, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये पास्ट टेंस है। तो जब टेंस चेंज होता है यानी प्रेजेंट से आप पास्ट टेंस में चले जाते हो तो ये टेंस के साथ भी क्या करते हैं, अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में ये प्ले है, जब टेंस पास्ट में चला जाता है तो ये क्या बन जाता है, प्लेड बन जाता है। तो एज यू कैन सी दैट द वर्ब प्ले चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस में ये प्ले है, पास्ट टेंस में ये क्या बन जाता है, प्लेड बन जाता है। सो सच वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, जो टेंस के साथ भी अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को अपने जहन में याद रखना है। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है आसमा गोज टू स्कूल। ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो आसमा के साथ मैंने गोज लगाया है यहाँ पे। जब ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, गो से वेंट बन जाएगा। आसमा वेंट टू स्कूल, तो आसमा वेंट टू स्कूल ये पास्ट टेंस है। अब यहाँ पे आप देखते हो तो गो से क्या बना है, वेंट बना है। तो ये देखो ना, टेंस जब चेंज होता है तो ये फिर भी अपने फॉर्म को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो गोज और वेंट जो है ना, ये दोनों क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस के साथ क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो फाइनाइट वर्ब के बारे में हमने ये पढ़ा है कि वो वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के साथ भी चेंज होते हैं और वो टेंस के साथ भी चेंज होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनफाइनाइट वर्ब्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास दूसरी टाइप है, पहली टाइप हमने पढ़ी है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स या इनफाइनाइट वर्ब्स भी इसको हम कहते हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं, दोज वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज इट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स। ये वो वाले वर्ब्स होते हैं जो टेंस के साथ और सब्जेक्ट के साथ चेंज नहीं होते। ठीक है, ये हमेशा सेम रहेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो और टेंस चाहे कोई भी हो, ये टेंस के साथ भी क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए से देखते हैं। पहला पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। टू प्ले जो है ये फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, कैसे फाइनाइट वर्ब है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ये जो है ना प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगाया है, टू प्ले लगाया है। लेकिन अगर हम टेंस को पास्ट में चेंज कर देते हैं तो फिर भी जो टू प्ले है वो सेम ही रहेगा, ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल पास्ट टेंस में हम देखते हैं आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। अब ये पास्ट टेंस है यानी टेंस चेंज हुआ है, लेकिन वर्ब की जो फॉर्म है टू प्ले वो चेंज नहीं हुई। तो इस दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखते हो टू प्ले जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जबकि पहला पहला जो है वांट एंड वांटेड ये टेंस के साथ चेंज हो रहा है। तो वांट क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में वांट होता है, पास्ट टेंस में ये क्या बन जाता है, वांटेड बन जाता है। जबकि टू प्ले जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये टेंस के साथ चेंज नहीं होता है। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट क्या लगाया है, ही लगाया है।
तो ही के साथ भी हमने क्या लगाया है, टू प्ले लगाया है क्रिकेट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है चौथा, ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट, यानी सब्जेक्ट के साथ ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन कौन सी, अच्छा, तो हमारे पास जो टू प्ले है तीसरे सेंटेंस में और टू प्ले जो चौथे सेंटेंस में है, ये दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, या इसको हम इनफाइनाइट वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पे इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो ना, पहले दो सेंटेंसेस में मैंने सब्जेक्ट आई लगाया है, तीसरे और चौथे सेंटेंस में मैंने सब्जेक्ट ही लगाया है, तो आई से सब्जेक्ट ही में चेंज हो गया। लेकिन टू प्ले जो है ना वही आ रहा है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, ये टू प्ले ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट के साथ। और टेंस के साथ भी ये चेंज नहीं होते हैं। जबकि वांट जो है ना, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि देखो ना, ये सब्जेक्ट के साथ भी चेंज होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आई के साथ मैंने वांट लगाया है, तीसरे एग्जांपल में ही के साथ मैंने वांट्स लगाया है, तो ये सब्जेक्ट के साथ भी चेंज होता है और टेंस के साथ भी चेंज होता है। तो फाइनाइट वर्ब भी इसमें है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी इन चारों सेंटेंसेस में मौजूद है। पांचवा सेंटेंस हम देखते हैं, आसमा लाइक्स टू रीड बुक्स, आसमा को बुक पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पे टू रीड जो है ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में टू रीड लगाया है, ठीक है। यानी अब अगर इसको हम पास्ट टेंस में चेंज करते हैं, आसमा लाइक टू रीड बुक्स, तो आप देखते हैं कि जो लाइक है इससे लाइट बना है, यानी फाइनाइट वर्ब तो चेंज हो गया है, लाइट ईडी हमने लगा दिया है, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब है टू रीड, ये चेंज नहीं होता है टेंस के साथ, ठीक है, ये वही रहेगा। तो टू रीड जो है ये हमारे पास क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। अच्छा, ये तो हमारे हो गए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इसका भी मैंने आपको बता दिया। अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं या इनफाइनाइट वर्ब्स, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके जो है ना मज़ीद 3 टाइप्स है, ठीक है। इसको जो है ना मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब के जो है ना हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो हमारे पास है इन्फिनिटिव। दूसरा जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो है हमारे पास जेरेंड। तीसरा जो हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब है पार्टिसिपल। तो ये तीनों जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, तो तीनों के तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ये ना तो सब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे और या ना तो ये टेंस के साथ चेंज होंगे, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को डिटेल के साथ समझने के लिए हम ये तीनों टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे अगली आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, और इसमें से MCQs भी आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। तो हमने आज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को डिटेल के साथ डिस्कस किया। सी यू नेक्स्ट टाइम।